डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन अ प्लेन मिरर। डेविड जो है अपना इमेज को ऑब्जर्व कर रहा है एक प्लेन मिरर में। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। उसके इमेज और मिरर का डिस्टेंस जो है 4 मीटर है। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवार्ड्स द मिरर देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अगर डेविड मिरर के 1 मीटर टुवार्ड्स बढ़ता है तो फिर डिस्टेंस ऑफ डेविड एंड हिज इमेज क्या होगा। तो हम जैसे कि जानते हैं कि प्लेन मिरर का एक नेचर ऑफ इमेज होता है, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतने डिस्टेंस पे इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा मिरर के बिहाइंड। तो अगर डेविड जो है अगर इमेज बनाए 4 मीटर बिहाइंड मिरर, तो इसका मतलब डेविड जो है 4 मीटर खड़ा है मिरर से उसका, और डेविड का डिस्टेंस 4 मीटर है। तो अगर डेविड 1 मीटर टुवार्ड्स मिरर की तरफ बढ़ता है तो डेविड और मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो 3 मीटर होगा। उतने ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा मिरर के बिहाइंड पे। तो अगर हम लोग डेविड और इमेज का डिस्टेंस हमें पता करना है तो 3 मीटर जो होगा मिरर का डिस्टेंस और डेविड का, और 3 मीटर डेविड का इमेज का और मिरर का डिस्टेंस हो जाएगा। तो 6 मीटर इसका आंसर होगा। समझ पाए? चलो फिर से समझाया, अच्छा समझाया, फिर से सुनो सेंटर फॉर्म बताते हैं। अभी जो है क्वेश्चन में ये लिखा है कि डेविड का जो इमेज जो ऑब्जर्व करता है वो मिरर से 4 मीटर की डिस्टेंस पे ऑब्जर्व करता है। यानी ये मिरर ये है तो ये इमेज इसके बिहाइंड बनेगा 4 मीटर के डिस्टेंस पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा ये जो होगा मिरर का जो इमेज है यहाँ पे बनता है, ये है डिस्टेंस अभी प्रेजेंट में डेविड जो देखता है वो 4 मीटर पे देखता है। ये आई हम मान लेते हैं इमेज। जब वो इमेज को 4 मीटर बिहाइंड द मिरर देखता है तो इसका मतलब डेविड का जो पोजीशन रहा होगा एकदम सेम डिस्टेंस 4 मीटर ये है, तो यहाँ पर भी ये 4 मीटर के डिस्टेंस पे रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा, क्या होगा ना। तो हम लोग पढ़े हैं अभी प्रॉपर्टीज के पहले तो पढ़े थे कि in front of the mirror the distance of the object is equal to the distance of the image behind the mirror। दोनों सेम होता है, तो दोनों सेम होता है तो 4 मीटर पे ये था तो 4 मीटर पे। उसके बाद उसने ये कहा है कि डेविड मिरर की तरफ टुवर्ड्स द मिरर 1 मीटर मूव करता है। तो ये अगर ये टोटल 4 मीटर है तो ये 1 मीटर क्या करता है, ये मूव करता है। इधर जो है 1 मीटर डेविड मूव कर गया, इधर 1 मीटर रखो, ठीक है। जैसे ही मूव करेगा तो अब इसका जो न्यू पोजीशन होगा डेविड का वो इस जगह हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 3 मीटर हो जाएगी। अब ये न्यू पोजीशन इसका ये होगा ओ डैश मान लेते। तो जितने डिस्टेंस पे डेविड यहाँ पे स्टैंड करेगा उतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा, इमेज फॉर्म होगा। तो ये 3 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का भी इनका डिस्टेंस जो आएगा वो भी क्या होगा, वो भी 3 मीटर ही होगा। ये न्यू जो हमारा इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा। क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये हो गया, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बताओ कितना आएगा, 6 मीटर। यहाँ पर डेविड है तो 3 मीटर ये हो गया और 3 मीटर ये, तो टोटल 6 मीटर। तो ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 6 मीटर आंसर आएगा 6 मीटर। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत तो बताओ। क्वेश्चन में ये लिखा था द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर। When David moves 1 meter towards the mirror, then what will be the position? What will be the distance between the David and the mirror image? Then what happens? The position of mirror and the image is 4 meter. It is given. Therefore, the position of the object is also 4 meter in front of the mirror. Now, if the David moves towards the mirror 1 meter, then what will be the new position in front of the mirror? 3 meter. Because total distance is 4 meter and 1 meter moves towards the mirror. So we will subtract 4 meter minus 1 meter, that will be the 3 meter. 3 meter will be the new position of the David. Therefore, the image formed by the plane mirror
will be also at the same distance behind the mirror. So the distance will be 3 meter behind the mirror. That will be the position of the image. So the distance between the David and the image is now 6 meter. समझ में आया? चलो फिगर बना के नोट कर लो.